थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो साइकोलॉजिस्ट थे, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करती है आपकी जनरल एबिलिटी पर। किसी ने कहा कि नहीं, जो आपकी इंटेलिजेंस है वो जनरल एबिलिटी नहीं है, जनरल प्लस स्पेसिफिक एबिलिटी है। उसी तरह से आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में किसके द्वारा दी गई थी? ये आपकी थ्योरी गार्डनर के द्वारा दी गई थी, गार्डनर के द्वारा 1909 में, 1999 में ना। उसी तरह से गार्डनर ने कहा कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, दैट मीन कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ आपकी आईक्यू से ही मेजर नहीं करी जा सकती है, उसके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए। क्या वो एस्पेक्ट्स हैं, कैसे उन्हें मेजर करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस थ्योरी को याद करने की मैं आपको इसमें वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो गार्डनर थे, उन्होंने 1919 में प्रपोज करी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को हमने बहुत ही एक नैरो टर्म दे रखी है। नैरो टर्म इन द सेंस कि कोई कह रहा है स्पेसिफिक एबिलिटी है, कोई कह रहा है जनरल एबिलिटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करती है मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट पे। गार्डनर ने जो आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसको उन्होंने 9 पार्ट्स में डिवाइड करा। 9 पार्ट्स, वो कौन कौन से 9 पार्ट्स हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स उन्होंने कहा कि आपका कौन सा है कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ना वर्बल लिंग्विस्ट इंटेलिजेंस में उन्होंने उन ह्यूमंस को कंसिडर करा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वर्बल एक्सप्रेशन आपके बोलते हैं या फिर वर्बल एक्सप्रेशन को देते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर ले सकते हैं एक लॉयर। लॉयर आप जब देखोगे तो वो बहुत ही, आप देखोगे कि वेल डिजर्व और बिल्कुल वेल डेवलप्ड वर्ड्स को बातचीत करते हैं। कुछ प्रोफेसर में भी आप देखोगे कि जो उनकी वर्बल जो होती है, बोलने की जो कैपेसिटी होती है, वो एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा बेटर होती है। तो इस तरह से उन्होंने कंसिडर करा कि जो लोग ज़्यादा वर्बली अच्छे बोलते हैं, दैट दे आर इंक्लूडेड इन द वर्बल लिंग्विस्टिक। मैंने इसका आपको एक एग्जांपल दिया, लॉयर, राइट। वेल डेवलप्ड वर्बल स्किल एंड सेंसिटिविटी टू द साउंड, मीनिंग एंड द रिदम। सेकंड उन्होंने डिवाइड करा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। नाउ यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जिन लोगों की मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर आप कह सकते हो रीजनिंग, लॉजिकल मीन्स आपका रीजनिंग, जिनकी रीजनिंग और मैथमेटिकल इंडक्शन होती है, उसको उन्होंने एक फर्दर पार्ट में डिवाइड करा है। ये क्या होता है? एबिलिटी टू थिंक कंसेप्चुअली एंड एब्स्ट्रैक्टिवली, डिस्कर्न लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल पैटर्न। अगर मैं बात करूं, हम स्कूल्स में एक आपकी लेमेंटर में बात करते हैं, तो स्कूल्स में आपने देखा होगा कि साइंस और आर्ट्स में दोनों में डिफर कर जाते हैं। तो जो लॉजिकल मैथमेटिकल वाले बच्चे होंगे वो कहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे? आपको वो मिलेंगे आपको साइंस में। और वहीं जो वर्बल लिंग्विस्टिक वाले बच्चे मिलेंगे वो आपको आर्ट्स में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिकल साइंस माने कि जो आपको थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आप उस चीज़ को कंसेप्चुअली सोच सकते हैं, उनके लॉजिक लगा सकते हैं, उनमें न्यू पैटर्न फिट कर सकते हैं या फिर एक न्यू पैटर्न बना सकते हैं, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द लॉजिकल मैथमेटिकल। ओके। थर्ड पार्ट उन्होंने जिसमें डिवाइड करा है वो था इसका स्पैटियल विजुअल। जैसे कि आप द्वारा इसमें देखोगे कि जो लोग यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर जो सबसे पहला था, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे पहला हमारे क्या था? वर्बल। वर्बल में आपका क्या था कि जो लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्स को चूज करते हैं, विच वर्ड शुड बी यूज इन प्रिसाइजली कंसर्न, दैट इज वर्बल। यहाँ पर स्पैटियल होता है जो लोग बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर पाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। दैट मीन आपका पॉलिटिशियन जो आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा स्पैटियल विजुअल होते हैं। कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर, टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टिवली। स्पैटियल में हम आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं पॉलिटिशियन। वो आपको देखो क्या करते हैं कि आपको इतने अच्छी तरह से विजुअलाइज करवाते हैं कि हम यहाँ पर ये कर देंगे एंड ऑल दिस थिंग, दैट इज ए स्पैटियल विजुअल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज अवर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक मीन्स एथलेटिक पर्सनैलिटी। तो जैसे कि हम बात करते हैं विराट कोहली की या फिर हम बात करते हैं हुसैन बोल्ट की, तो वो क्या होते हैं? वो नॉर्मल पीपल से थोड़े अलग हैं। दे आर स्ट्रेचिंग देयर लिमिट्स मोर देन द नॉर्मल पीपल, राइट। नाउ व्हाट डू मीन बाय द बॉडीली काइनेस्थेटिक? दैट इज एबिलिटी टू कंट्रोल वन बॉडी मूवमेंट एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली।
राइट। तो कोई भी है, जैसे हम सचिन तेंदुलकर को भी आप इसमें ले सकते हैं बॉडीली काइनेसिटी में। डेट मीन आपका यहाँ पर क्या आता है, आपका यहाँ पर एथलेटिक मूवमेंट से यहाँ पर आपका पूरा पोस्चर जाता है। फिफ्थ आपका आता है म्यूजिकल, यानी कि जिन लोगों को म्यूजिक की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, जैसे लता मंगेशकर होंगी आपकी, राइट। तो जो म्यूजिकल में नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होते हैं, जिनकी डेवलपमेंट इंटेलिजेंस ज़्यादा रहती है, दैट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट रिदम, पिच एंड द टिम्बर। ओके, एग्जाम्पल से आप गाइस इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लता मंगेशकर, वो क्या करेंगे, आप देखोगे नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल, कंसर्न से बिल्कुल डिफरेंट जाते हैं। ओके, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बच्चे हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरपर्सनल होता है, इंटर मीन्स जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, और इंट्रा मीन्स जब आप अपने आप से बात करते हो। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है दैट इज कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, मोटिवेशन एंड द डिजायर। जब आप दूसरों से बात कर रहे हो, आप अपने सराउंडिंग में जब आप देखते हो कि आपका मूड कैसा है, या फिर मोटिवेशन या फिर डिजायर के थ्रू, दैट इज आपका क्या होती है, इंटरपर्सनल स्किल। लेकिन जब आप अपने ही सेल्फ अवेयर से बात करते हो, दैट इज खुद से ही बात कर रहे हो, दैट इज योर इंट्रापर्सनल कैपेसिटी टू बी सेल्फ अवेयर एंड इन ट्यून विथ इनर फीलिंग, वैल्यू ऑन द बिलीफ, दैट इज योर इंट्रापर्सनल। तो एट्थ होता है यहाँ पर आपका नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक में उन्होंने क्या बताया था कि जो ह्यूमन बींग या फिर जो एबिलिटी जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप कैटेगराइज करते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट डिफरेंट कहीं आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं, दे आर वेरी मच लविंग ऑफ द नेचर। उनको क्या रहता है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा और फौना के काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है, दैट इज नेचुरलिस्टिक। ओके, दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द नेचुरलिस्टिक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्जिस्टेंशियल। नाउ एग्जिस्टेंशियल इज दैट इज जो लोग अपने काफ़ी ज़्यादा हमारे ह्यूमन एग्जिस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, दैट इज सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू टैकल डीप क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जैसे कि आप इसमें ले सकते हैं कि वाई डू वी एग्जिस्ट इन द लाइफ, या फिर आप क्या पूछ सकते हैं कि लाइफ का मीनिंग क्या है, राइट। तो दैट इज थिंकिंग डीप इनसाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो ये 9 इंटेलिजेंस आपको दी किसने, आपके गार्डनर जी ने, दैट इज इन 99 सबको कंबाइन करके क्या कहा गया, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नाउ इन्हें याद कैसे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस को याद करना है, दैट इज, ना आपको याद करने का क्या तरीका है, जो आपको सेंटेंस दिख रहा है इसको आप याद करके चले जाइए, दोज डॉलर बिल्स आर माइन। नाउ बिल्स और माइन यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि एक आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, आइए देखते हैं। पर्टिकुलर आपको सिर्फ इन दो शब्दों को यूज करना है, दैट इज बिल एंड माइन। नाउ देखते हैं इसको हमने कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये है माइन और ये है आपका बिल्स। नाउ माइन में मैंने एम के लिया है म्यूजिकल, आई से इंटरपर्सनल, एन से नेचुरलिस्टिक, ई से एग्जिस्टेंशियल, बी से आपका हो गया बॉडीली काइनेस्टिक, आई से हो गया इंट्रापर्सनल, एल से लिंग्विस्टिक, दूसरे एल से हमने लिखा है लॉजिकल मैथमेटिकल, और एस से हमने लिखा है स्पैटियल। जरूरी नहीं है अब आप इस एल को ये वाला एल भी लिख सकते हैं और ये वाले एल को ये एल भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ हमने आपको याद करने के लिए एक छोटा शॉर्टकट दिया है, दैट इज दोज डॉलर बिल्स आर माइन। नाउ इसमें बिल्स और माइन को हमेशा याद रखना है, ये आपके क्या है, पूरी 9 की 9 जो इसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इसमें टुगेदर कॉम्बिनेशन में आ जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके और सबके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.